सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस पुराने ड्रेस को देने वाला है एक नया लुक, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी थी और कई बार पहन ली थी। अब इसी गाउन से हम बनाएंगे महिमा चौधरी की ये वाली वायरल ड्रेस सिर्फ 4 मिनट में। तो शुरू करें। सबसे पहले इस गाउन के ऊपर वाले भाग को कट करके अलग कर देंगे। अब इसे उल्टा करके हम इसके अस्तर को भी निकाल देंगे। इस ड्रेस को पहले भी मैंने ही बनाया था, लेकिन इसे मैंने कई बार पहन लिया है और इसके अपर पार्ट का जो ऊपर का जो फैब्रिक है वो शाइनिंग वाला है, जो बार बार धुलने की वजह से ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे नया लुक दिया जाए, कुछ नया करके। हम ऊपर वाले भाग को पूरी तरह से कट करके अलग कर देंगे। ऊपर वाले भाग को कट करके अलग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब बनाएंगे हम ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक और मोती लिए हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग यानी अस्तर को कट करेंगे। जो अस्तर हमने कट किया है उसे अब नेट के फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग टेप से नाप कर फिर कट करेंगे। जितना हमारा साइज़ होगा उस हिसाब से। आगे से हमें गला कट नहीं करना है, क्योंकि आगे हम नेक पट्टी लगाएंगे। अपर पार्ट के आगे की कटिंग करने के बाद हम पीछे के भाग की कटिंग करेंगे। सेम उतना ही कट करना है जितना हमने आगे के भाग का किया था। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हम अस्तर को दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अस्तर को ठीक से फोल्ड करने के बाद हम नेट के फैब्रिक पर रख कर अस्तर को ठीक से स्टिच करेंगे। आगे के भाग पर पूरी तरह से अच्छे से सिलाई डालने के बाद अब हम पीछे का भाग बनाएंगे। अब दोनों भाग को आपस में जोड़कर सिलाई डालेंगे। अब बारी आती है गले की। गले में हम स्टैंड कॉलर पट्टी लगाएंगे, जो महिमा चौधरी जी की ड्रेस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें लगी हुई थी, वैसी सेम। कॉलर कंप्लीट होने के बाद हम इसे आगे के भाग को मोती से डेकोरेट करेंगे और कॉलर पट्टी को भी डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम कॉलर पट्टी को डेकोरेट करेंगे, उसके बाद ऊपर के भाग को सामने से डेकोरेट करेंगे। मैंने छोटे बड़े हर साइज़ के मोती मंगाए हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर है और इसे लगाने के बाद ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। मैंने स्लीव्स में भी 1.5 इंच की पट्टी दी है, उस पर भी मोती लगाकर उसे भी डेकोरेट करके स्टिच कर लेंगे। ऊपर वाला भाग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। जो हमने नीचे वाला भाग पुरानी वाली ड्रेस से निकाला था, अब उस पर धीरे धीरे चुन्नट डालकर स्टिच करना शुरू कर देंगे। जैसे पुरानी वाली ड्रेस में घेरा बना हुआ था सल डालकर, वैसे ही हम इसमें भी सल डालकर वैसे का वैसा ही घेरा बना लेंगे। अब अस्तर भी हम वही वाला लगाएंगे, जिससे हमें और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अस्तर के लिए भी हमें अलग से कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम उसी अस्तर को इसमें काम में ले लेंगे। बस ऊपर के भाग के लिए हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी, बाकी सब वही चीज़ें पुरानी ही इस्तेमाल में ली हैं। फाइनली हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आप देखकर बताइए आपको कैसी लगी।